15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और देश का एक हिस्सा आज़ादी के 14 साल बाद तक यूरोपियन कॉलोनी बना रहा और यह हिस्सा था गोवा, जिस पर पुर्तगालियों का शासन था। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने के महज 12 साल बाद 1510 तक गोवा पर पुर्तगाली शासन लागू हो चुका था। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आक्रमण किया। तिमैया या तिमोजा चाहते थे कि अल्बुकर्क उनकी मदद करें बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराने के लिए, पर पुर्तगालियों ने गोवा खुद के लिए ही कैप्चर कर लिया, जिसके बाद गोवा पर 451 सालों तक पुर्तगालियों ने राज किया। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिन बाद उन्हें गोवा से बाहर छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के दमन का आलोचना किया, साथ ही लोहिया के गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। गोवा को आज़ाद कराने के लिए कुछ संगठन कार्य तो कर रहे थे, जैसे गोवा गोमांतक दल और यूनाइटेड फ्रंट्स ऑफ गोवंस, परंतु कांग्रेस का मानना था कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे तो पुर्तगाली भी ऑटोमेटिकली गोवा छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब इंडिया ने अपनी टेरिटरी को रिक्लेम किया तो पुर्तगालियों ने इस क्लेम को अनएथिकल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने गोवा को पुर्तगाल का इंटीग्रल पार्ट बताते हुए यह लॉजिक दिया कि 1510 में उनके गोवा पर एनेक्सेशंस के वक्त भारतीय गणराज्य था ही नहीं। साथ ही ये भी कहा कि गोवा की कैथोलिक पॉपुलेशन हिंदू डोमिनेटेड इंडिया में सेफ नहीं रहेगी। गोवा को पुर्तगाल का इंटीग्रल पार्ट बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि गोवा का जो कल्चर है वो इंडिया के बाकी हिस्सों के कल्चर से बिल्कुल अलग है। पुर्तगाल में उस टाइम एक प्रोवर्ब बड़ा ही फेमस हो रहा था, वो था ही हु हैज सीन गोवा नीड नॉट सी लिस्बन। इसके बाद 27 फरवरी 1950 को इंडियन गवर्नमेंट ने पुर्तगीज गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस करना चाहा, पर पुर्तगीज गवर्नमेंट ने नेगोशिएशंस से साफ मना कर दिया। उस टाइम पुर्तगाल पर एक डिक्टेटर रूल कर रहा था, एंटोनियो दे ओलिवेरा सालाजार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पुर्तगाल नाटो का सदस्य बन चुका था, पर नाटो अपने मेंबर्स कंट्रीज के ओवरसीज कॉलोनीज के डिफेंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था। सालाजार ने बड़ी चालाकी से पुर्तगाल के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, जिसके बाद पुर्तगीज कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गोवा पुर्तगाल का कॉलोनी ना होकर पुर्तगाल का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया था। सालाजार के लिए गोवा की आम जनता क्या सोचती, वो गोवा की आज़ादी के इस नारे से आप समझ सकते हैं। ना हलाकू रहा है, ना हिटलर रहा है, मुसोलिनी का ना लश्कर रहा नहीं जब रूस का जार, तो कैसे बाकी रहेगा सालाजार। नेहरू नहीं चाहते थे कि गोवा पर कोई सैनिक कार्रवाई हो, वो गोवा को सत्याग्रह के द्वारा भारत में मिलाना चाहते थे। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेहरू के पॉलिटिकल विल पर कुछ इस तरीके से सवाल उठाया। उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान न हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन पुर्तगाल से बार बार मित्रवत अनुरोध करते रहे, लेकिन पुर्तगाल ने बात करने से साफ मना कर दिया। अब भारत के सामने सैनिक कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प था। इसी बीच पुर्तगाली सैनिकों ने भारत के एक पैसेंजर बोट पर फायरिंग कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू फाइनली गोवा पर मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हुए। उस समय गोवा के गवर्नर जनरल थे मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा। गवर्नर जनरल सिल्वा को पुर्तगीज डिक्टेटर सालाजार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि टू फाइट टिल द लास्ट मैन। बौखलाए सालाजार ने ये तक कहा था कि सैन्य उपयोग को छोड़कर गोवा के सभी आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 17 दिसंबर 1961 को
ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने गोवा पर कंबाइंड एक्शन लैंड, सी एंड एयर ऑपरेशन किया। सिल्वा को यह रियलाइज्ड हो चुका था कि 3 से 4 हज़ार सैनिकों के साथ युद्ध करना निरर्थक होगा। सिल्वा ने यह डिसाइड किया कि वे अपने डिक्टेटर सालाजार के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे और गोवा को भारत को सौंप देंगे। 19 दिसंबर को उन्होंने सरेंडर पर साइन किया, जिसके बाद 451 सालों के गुलामी के बाद गोवा आज़ाद हो गया। Flags, buntings and welcome arches lend a festive air to Goa. It is a festive occasion, for Prime Minister Nehru is visiting Goa for the first time since it became part of India in December 1961. पहली बार 1974 में पुर्तगाल गवर्नमेंट के द्वारा गोवा को इंडिया का पार्ट रिकॉग्नाइज किया गया। नए लीडर्स ने एक्सेप्ट किया कि पास्ट लीडर्स ने मिस्टेक किया है। उसके बाद इंडिया और पुर्तगाल के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए गए। सुंदर कितले शीतळ कितले कश व्यक्त करो शब्दानी, एक स्वप्न नवे एक ध्येय नवे आम्ही गोयचे आखूया। जागृत संस्कृत अस्मित सात्विक हो समाज राखूया। एक शब्दानी एक श्वासानी ही कीर्ती गाऊया।